क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। तो लेट द एंगल बी एक्स। अगर उसका एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल आपको पता ही होगा। सबसे पहले तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो x प्लस वाई जो होता है, अगर दो एंगल है तो इसका सम कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए, है ना। दो एंगल अलग अलग है तो इसका एंगल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो अगर मान लो लेट द एंगल बी x, तो सप्लीमेंट्री कितना हो जाएगा, तो सप्लीमेंट्री हो जाएगा 180 माइनस एक्स, है ना। तो यहाँ लिख लेंगे सप्लीमेंट्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एक्स डिग्री। ठीक है। अब बोला जा रहा है कि जो बड़ा एंगल है, मान लेते हैं कि x जो है वो बड़ा एंगल है, तो बड़ा एंगल जो है वो अपने सप्लीमेंट्री एंगल से कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा दिया हुआ है। आपको क्वेश्चन में वापस से सुन के बता दे रहा हूँ। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। मतलब ये बड़ा एंगल जो है वो अपने सप्लीमेंट्री एंगल से 18 ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 180 माइनस माइनस प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 18 डिग्री। तो ये हो जाएगा 2x और ये 180 साइड आ जाएगा, तो 180 प्लस 18 डिग्री, दैट मीन्स 2x बराबर 198। सो कैंसिल आउट कर लेंगे तो 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, तो x बराबर कितना आ गया, 99। तो एक एंगल अगर 99 है तो सप्लीमेंट्री कितना हो जाएगा, SUPPLEMEN, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी पढ़ते रहना है। सप्लीमेंट्री इज इक्वल्स टू हो जाएगा 180 माइनस एक्स। तो 180 माइनस अगर आप 99 करोगे तो कितना मिल जाएगा, 10 में से 9 गया 1, 17 में से 9 गया तो 8, तो 81 डिग्री। अब आप गौर करो अगर ध्यान से, तो 99 डिग्री जो है वो 81 डिग्री से कितना बड़ा है, तो 18 डिग्री बड़ा है। तो ये यहाँ पे हो जाता है क्वेश्चन समाप्त। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 12। A fraction becomes 9 by 11 if 2 is added to both numerator and denominator. If तो सबसे पहले आप मान लेंगे इस क्वेश्चन में let the fraction be x by y। आप सबसे पहले क्या मान लेंगे कि फ्रैक्शन जो है वो क्या है, x by y है। ठीक है। अब क्या बोल रहा है, a fraction becomes 9 by 11 if 2 is added to both numerator and denominator। तो न्यूमरेटर x है, इसमें 2 ऐड करिए, और डिनोमिनेटर y है, इसमें 2 ऐड करिए। और दोनों में जब 2 ऐड कर दिए, मैंने न्यूमरेटर में भी 2 ऐड किए और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड किए, तो फ्रैक्शन जो बन गया वो बन गया 9 by 11। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो 11 से x प्लस 2 इक्वल्स टू 9 से y प्लस 2। 11 इंटू एक्स करेंगे 11x, 11 2 जा 22, 9y प्लस 9 2 जा 18। अब आप देखिए ध्यान से, 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू 18 माइनस 22। तो 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू -4। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 1, और ये था केस 1। अब आइए केस 2 इसका देखते हैं, मतलब इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। तो केस 2 में बोल रहा है कि if 3 is added to both numerator and denominator, it becomes 5/6। अब बोल रहा है कि अगर आप दोनों में x में 3 ऐड करिए और y में 3 ऐड करिए, तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर जो था, मतलब दोनों में ऐड करने से फ्रैक्शन हो गया 5/6। फ्रैक्शन कितना हो गया, 5/6। तो अब बोला गया है कि भाई आप ये इस फ्रैक्शन का वैल्यू बताइए। तो कुल मिला जुला के आपको x और y का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, 6 इंटू एक्स प्लस 3, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें, तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, y प्लस 3। तो 6 इंटू एक्स करेंगे तो 6x, 6 इंटू 3 करेंगे तो 18, 5 इंटू वाई करेंगे तो 5y प्लस 5 3 जा 15। तो 6x माइनस 5y प्लस 18 माइनस 15 इक्वल्स टू 0। कहने का मतलब कितना आ गया, 6x माइनस 5y प्लस 3 बराबर 0 आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे
ट्विस्ट है थोड़ा सा, इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको इक्वेशन 2 मान के, ठीक है। तो जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 11x है, यहाँ माइनस 9y है और यहाँ इक्वल्स टू माइनस 4 है। तो हम लोग अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ दोनों कंपोनेंट जो है वो अलग अलग है, तो या तो आप इसको सेम कर लो दोनों को, या तो आप इसको सेम कर लो, यूज एलिमिनेशन मेथड। तो हम लोग 9 को सेम करेंगे, तो 9 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, तो कितना हो जाएगा, 11 5 जा 55x, 9 5 जा हो जाएगा 45y और 5 4 जा हो जाएगा -20। सिमिलरली आपके पास क्या है, 6x है -5y है प्लस 3 है इक्वल्स टू 0 है। तो 5 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आएगा, तो 9। अच्छा, मल्टीप्लाई कर क्यों रहा है, तो एलिमिनेशन में जब भी आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है, या तो आपको x का कंपोनेंट को सेम करना पड़ता है या y के कंपोनेंट को। तो हम लोग x के कंपोनेंट को सेम कर रहे हैं, तो 9 6 जा कितना हो जाएगा 54x, 9 5 जा 45y और 9 3 जा 27 इक्वल्स टू 0। अब सॉल्व करेंगे तो 55x माइनस 45y इक्वल्स टू -20। सिमिलरली यहाँ पे 54x माइनस 45y और इक्वल्स टू के बाद अगर इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा -27। अब हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना था, तो एलिमिनेशन में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाला जो साइन है वो सब चेंज हो जाएगा। तो जैसे ही आप सब्ट्रैक्शन कर लोगे तो क्या हो जाएगा, 55 में से 4 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ एक x बचेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इक्वल्स टू यहाँ +7 हो जाएगा। तो कुल मिला जुला के x का जो वैल्यू आया वो कितना आया, +7। अब हम लोग इस 7 को कहाँ पे पुट करेंगे, जहाँ आपका मन वहाँ पुट कर सकते हैं, या तो आप 1 में पुट कर दिए या तो 2 में पुट करिए। तो हम लोग 1 में पुट करते हैं, सॉरी 2 में। तो 6 × 7 - 5y + 3 इक्वल्स टू 0 है ना। तो 6 7 जा हो जाता है 42, 42 - 5y + 3 इक्वल्स टू हो जाता है 0। तो 42 + 3 हो गया 45 और यहाँ हो जाएगा 5y, तो 5 1 जा 5, 5 9 जा 49। तो y इज इक्वल्स टू आपका आंसर आ गया 9। तो फाइनल आंसर अगर आपसे पूछा जाए कि कितना है, तो सो द फ्रैक्शन इक्वल्स टू x/y था विच इज इक्वल टू 7/9। तो फाइनल आंसर कितना आ गया, 7/9। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर।